पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे सर में बहुत दर्द है। डॉक्टर बोला, क्या करते हो? पठान बोला, बस शादी कर ली है। डॉक्टर बोला, बस इलाज हो गया, ये दर्द पूरी जिंदगी रहेगा। बीवी बोली, अगर मैं मर गई तो क्या दूसरी शादी कर लोगे? शौहर बोला, पागल हो, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। बीवी बोली, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? शौहर बोला, करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, लेकिन तुम सुन लो, ये आखिरी बार पूछ रही हो। उस्ताद बोला, अगर 5 रुपए का नोट जेब में हो तो क्या करोगे? शागिर्द बोला, सर किसी और से 95 रुपए उधार लेकर इंसान बनूंगा। पठान बेकरी में गया और बोला, भाई ये केक क्या कीमत का है? दुकानदार बोला, जी 500 रुपए का है। पठान बोला, अच्छा आधा काट दो, बस खुशबू ही सूंघनी है। उस्ताद बोला, तुम क्लास में क्यों सो रहे हो? शागिर्द बोला, सर आप ही ने तो कहा था सोने पे सुहागा होता है। बीवी बोली, मेरी चप्पल कहाँ है? शौहर बोला, मुझे क्या पता, तुम्हारी चप्पल है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीवी बोली, अच्छा तो मेरी शादी भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? शौहर बोला, मुझे 1 कप चाय बना दो, सर्दी लग रही है। बीवी बोली, कपड़े पहनो। शौहर बोला, बीवी हो या अम्मा। उस्ताद बोला, ये पहला आदमी कौन था जिसने समंदर पार किया? शागिर्द बोला, जी वो मछली थी सर। शौहर बोला, अगर मैं जल्दी मर गया तो? बीवी बोली, जाने मन, अभी तो देर है, अभी तो रोते रहो। उस्ताद बोला, बताओ तुमने कल क्या सीखा? शागिर्द बोला, सर कल मैंने ये सीखा कि मैं जो भी सीखता हूँ वो अगले दिन भूल जाता हूँ। तीन चरसी रक्शे में बैठे। रक्शे वाले ने रक्षा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए हैं। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे ने किराया दिया, तीसरे ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। ड्राइवर समझा इसको पता चल गया है। फिर तीसरा चरसी बोला, साला आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है। एक बादशाह ने मैदान जंग में सिपाही की दलेरी पर खुश होकर इनाम दिया और पूछा, उम्र में सबसे बड़ी दलेरी की बात तुमने कौन सी की है? सिपाही ने कहा, मैंने 12 बरस अपनी बीवी के साथ गुजारा किया। लड़का बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद बोला, तुम महीने के कितने कमा लेते हो? लड़का बोला, जी 30,000 तकरीबन। लड़की के वालिद बोला, तुम्हें पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 महाना जेब खर्च देता हूँ। लड़का बोला, जी वो मिलाकर ही बताया है। मरीज बोला, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, लो दसो
ਓਏ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। बीवी और शौहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, अंधा हूँ। शौहर बोला, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, ज़रूर अंधा होगा। हमसाया बोला, कल तेरी बीवी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? शौहर बोला, कुछ नहीं यार, वो उसकी फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड करनी थी, मैंने OLX पर अपलोड कर दी। एक पठान ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कैद आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीन कहते हैं। एक चरसी ने आंखों का अतिया दिया। डॉक्टर ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? चरसी बोला, हाँ, जिसे भी ये आंखें दें उसे बता देना कि 2 कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठे बाबा जी बोले, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। चरसी बोला, ओए बगैरतों रोको, मैं तो गुजरा वाली जाना सी। पप्पू दोस्त से बोला, यार 2 मुश्किलां विच फस गया वां। दोस्त बोला, ओ की? पप्पू बोला, बीवी मेकअप करे ते खर्चा बर्दाश्त नहीं होंदा, ना करे ते बीवी बर्दाश्त नहीं होंदी। किसी फकीर ने एक आदमी से पैसे मांगे। उस आदमी ने कहा कि मैं 3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ मारता हूँ, जितने बाल मेरे हाथ में आएंगे तुम्हें उतने ही रुपए दूंगा। उस आदमी ने 3 बार हाथ मारा मगर कोई बाल हाथ नहीं आया। उस आदमी ने फकीर से कहा, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी नहीं है। फकीर ने कहा, यूं नहीं हजूर, दाढ़ी आपकी और हाथ मेरा, फिर देखें मेरी किस्मत। एक आदमी अपने गधे को नहला रहा था। उसके हमसाये ने पूछा, अरे भाई, इसे किस खुशी में नहला रहे हो? आदमी ने कहा, आज इसकी शादी है। हमसाया बोला, इस खुशी में हमें क्या खिलाओगे? आदमी ने जवाब दिया, जो दूल्हा खाएगा वो तुम भी खा लेना। बीवी बोली, ये कौन सा कानून है कि मैं तुम्हें खाना पका कर दूं? शौहर बोला, सारी दुनिया में ये असूल है कि कैदी को खाना हुकूमत फराम करती है। छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर घर के बाहर बैठा था। पापा बोला, क्या हुआ? बच्चा बोला, आपकी बीवी के साथ मेरी नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। डॉक्टर बोला, तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई? मरीज बोला, डॉक्टर साहब, मोहब्बत हो गई थी। डॉक्टर बोला, ओहो, फिर इलाज नामुमकिन है।